गुजरात के आणंद जिले के बोरसद चौकड़ी में हर मंगलवार कुछ खास होता है। यहाँ कृषि तकनीक एवं सूचना केंद्र परिसर प्राकृतिक खेती उत्पादों का केंद्र बना है। प्राकृतिक उत्पादों के लिए बने इस खास बाजार ने किसान और ग्राहकों के बीच की दूरी को खत्म कर दिया है। बहुत सरस आयोजन है आणंद यूनिवर्सिटी के आत्मा तरफथी अमारे प्राकृतिक खेतीनो जे वेचाण केन्द्रनो प्रश्न तो महदअंशे आणंद जिल्लामां हल थई गयो। अमने बहुत सारामां सारा भाव मळे छे अहींया अने अमारुं बधुं ज मोटाभागनुं शाकभाजी दर मंगळवारे वेचाई पण जाय छे अने अहींया आगळ वेचाण करवाथी अमने अमारा खेडूतोने घणो फायदो थाय छे अने ग्राहक पण घणा आवे छे अने अमारी जोडे मांग वधारे मांगे छे के भाजी लावो, हवानी भाजी लावो, मेथीनी भाजी लावो, दाणा लावो। आणंद जिले में 10,588 किसान प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए हैं। ये अपनी उपज को बेचने बोरसद जैसे बिक्री केंद्रों पर पहुंच जाते हैं। ऐसे में बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाती है। प्रत्येक मंगलवार को बोरसद चौकड़ी में बाजार सजता है, जिसमें 29 स्टॉल्स पर पूरी तरह प्राकृतिक तरीके से उगाए गए उत्पाद मिलते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ लोगों को केमिकल फ्री उत्पाद कम दरों पर आसानी से मिल जाते हैं। जे रासायणिक सब्जी होय छे एमां कशुं फीकू जेवुं लागे, कई टेस्ट नहीं आवतो अने आनो आपणे गरम मसाला के एवुं कशुं एड ना करीए तो बी आनो टेस्ट सारो एवो आवे छे। प्राकृतिक सब्जीनो ज्यांथी चालू थयो छे त्यांथी लेवा आવું છું। ઘણું સારું સ્વાદ હોય છે, વેલી પાકી જાય છે। જેટલા પેસ્ટિસાઇડવાળા શાકભાજી છે એને પાકવામાં બી દેર લાગે છે, એનો સ્વાદ બી પ્રમાણમાં નથી और આપણા હેલ્થ માટે બી ખૂબ સારું છે। इस बिक्री केंद्र का उद्घाटन राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किया था। इसका मकसद प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को बाजार तक सीधी पहुंच दिलाने के साथ ही उचित दाम दिलाना है। गुजरात सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं भी लागू की हैं। प्राकृतिक कृषि फार्म मॉडल तैयार करने के लिए 18,500 रुपए तक की सहायता दी जाती है। इसके अलावा आत्मा और गुजरात प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड की टीम किसानों को प्रशिक्षण भी देती है। प्राकृतिक खेती तरफ આપણે વળવું જોઈએ। ધીમે ધીમે જઈએ પણ ચોક્કસ મગજમાં નાખવું જોઈએ। જ્યાં પ્રાકૃતિક ખેતી થઈ રહી છે ત્યાં જોવા જવું જોઈએ। એક પણ રૂપિયો નાખ્યા વગર ઓછામાં ઓછા ખર્ચે સારામાં સારી ઉપજ આ પ્રાકૃતિક ખેતીના કારણે થઈ રહી છે। વડાપ્રધાનશ્રીએ જે મુહિમ ઉપાડી એ મુહિમના અત્યારે આપણા રાજ્યપાલ પણ ખૂબ સારી રીતે આ મુહિમનો આખા ગુજરાતમાં વ્યાપ કરી રહ્યા છે। सरकार की इस पहल से प्राकृतिक खेती को नई रफ्तार मिल रही है। किसान से लेकर ग्राहकों तक दोनों को ही फायदा पहुंच रहा है।